Welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Kids, today we are going to start with our new chapter number 3, Plant Life. In this chapter, we are going to learn about how the seeds grow into a new plant and how it develops its various parts like roots, stem, branches, leaves, flowers, fruits, and seeds. So, let's move. In the earlier chapter, we have already learned how plants are different from animals. हमने लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि प्लांट्स कैसे एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं. द प्लांट किंगडम इज देयर फॉर अ सेपरेट ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स. जो प्लांट किंगडम है वो एक अलग से ही लिविंग थिंग का ग्रुप है. वो उसका और एनिमल्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है. दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, बट वैसे कोई भी कनेक्शन नहीं है. लेट अस स्टडी देयर पार्ट्स and find out how they live. Most plants are flowering plants. They have roots, stem, leaves, seeds, and flowers. Some also have fruits. Let's study about the typical flowering plants and details. Journey of a seeds. अब देखो सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स कहां से ग्रो होता है, सीड्स में से. तो प्लांट्स लाइफ बिगिन एज अ सीड. मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल. It is really amazing how they become plants that may be taller than us. Germination is the process by which a seed becomes seedling. For a seed to become a plant, it needs air, water and sunlight. देखो प्लांट्स की जो लाइफ है वो कहाँ से बिगिन होती है, सीड से. और मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल. इट्स रियली अमेजिंग कि हाउ दे बिकम्स प्लांट. अब आप ये अमेजिंग है ना कि जो सीड्स है उसमें से प्लांट्स कैसे बन जाता है, और कई बार तो वो हमसे भी बड़े होते हैं. सो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड बिकम्स अ सीडलिंग. मतलब छोटा प्लांट बनता है. सबसे पहले सीड में से क्या होता है, सीडलिंग होता है. ओके. और फॉर सीड टू बिकम अ प्लांट, अगर प्लांट सीड को प्लांट्स में ग्रो होना है तो उसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, इट नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट. Okay, once the conditions are met, the seed becomes a seedling and then grows into an adult plant. अगर उसे एयर, वाटर एंड सनलाइट प्रॉपरली मिलती है तो वो क्या होता है, सीड से सीडलिंग होता है और देन वो क्या होता है, एक बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. When a seed is sown, first the root comes out and then the shoot. सबसे पहले क्या होता है, जब हम सीड को सोन करते हैं, मतलब जमीन में या किसी भी मिट्टी में जो सोन करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, रूट्स बाहर आते हैं, राइट. और उसके बाद शूट बाहर आता है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. देखो जो पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शूट. द शूट हैज अ स्टेम, branches, leaves, buds, flowers and fruits with seeds inside them. फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर सीड्स होते हैं ना. कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें एक सीड्स होता है, कुछ में दो होते हैं, कुछ में मोर देन 2-3 होते हैं, कुछ में तो बहुत सारे होते हैं, राइट. सो जो ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज द शूट. और उसके भी बहुत शूट में क्या क्या आ जाता है, स्टेम, branches, leaves, buds, flowers and fruits. Okay, and the part of the plant that grows below the soil is called root. जो ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट. Roots are usually brown in colors and have root hairs and can be of two types. Roots जो होते हैं वो मोस्टली कैसे कलर्स के होते हैं, ब्राउन कलर्स के. और उनके क्या होते हैं, हेयर. और वो 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज द टैप रूट एंड द सेकेंड वन इज द फाइब्रस रूट. अ टैप रूट हैज अ वन मेन रूट एंड मैनी स्मॉलर ब्रांचेस रूट्स लाइक पी, बीन एंड रोज हैव सच रूट्स. उसमें क्या होता है कि एक रूट में से ही बहुत सारे मतलब अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं. एंड द फाइब्रस रूट हैज many roots of the same size. Plants like grass, wheat
and onion have a such roots. Roots helps the plants in the following way. अब roots plants को कैसे help करते हैं? They hold a plant firmly to the soil. उसके कारण क्या होता है? प्लांट जो है वो सॉइल से क्या रहता है? पूरा होल्ड करके रखता है, अटैच करके रखता है. They take in water and nutrients like calcium, nitrogen, etc. from the soil. And some roots like carrot and radish store foods. हम रूट फूड भी खाते हैं ना, जैसे कैरेट है, फिर पोटैटो है, रेडिश है, वो सब क्या है? रूट्स हैं. ओके, नाउ मूव टू द स्टेम. द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउ द सॉइल इज द स्टेम. देयर आर 4 ways in which a stem helps a plant. अब 4 ways है जिस तरह से स्टेम क्या करती है? प्लांट्स को हेल्प करती है. इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सारे जो पार्ट्स प्लांट के पार्ट्स हैं उनको क्या करती है? कनेक्ट करके रखती है. सम स्टेम मेक फूड जस्ट लाइक अ लीव्स. अब कुछ स्टेम्स तो खाना भी बनाती है जैसे लीव्स बनाती है. इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. वो रूट्स से लीव्स तक भी क्या करती है? वाटर एंड न्यूट्रिशंस पहुंचाने का भी काम करती है. इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट. और लीव्स जो खाना बनाती है उसे भी अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है. इट स्टोर्स फूड एंड वाटर. सच स्टेम्स आर कॉल्ड ट्यूबर्स. अब कुछ जो स्टेम्स होती है वो क्या करती है? फूड एंड वाटर को भी स्टोर करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर्स. शुगर कैन, पोटैटोज एंड जिंजर आर सच स्टेम्स दैट वी ईट, जो हम खाते हैं. There are 5 main types of plants according to their stem. अब स्टेम के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट तरह के टाइप्स होते हैं प्लांट्स के. जैसे ट्री, तो टॉल एंड वुडी अपराइट ट्रंक. बहुत बड़ा जो वुडी ट्रंक होता है, ट्रंक वाला जो ट्री होता है, जो एकदम मस्त ऊंचा खड़ा रहता है, घनादार, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्री. द सेकेंड वन इज द क्लाइंबर. वीक ग्रीन स्टेम्स दैट कैन बी अपराइट विद द सपोर्ट्स. अब उसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है? वीक होती है, जो अपने आप खड़ी भी नहीं हो सकती, उसे सपोर्ट की जरूरत होती है. उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रैपवाइन. श्रब, शॉर्ट वुडी अपराइट स्टेम. अब ये क्या होता है? थोड़ा छोटा प्लांट होता है और उसकी स्टेम भी कैसी होती है? स्टेम भी सॉफ्ट ही होती है, थोड़ी वुडी होती है बट सॉफ्ट होती है. ओके, और उसका एग्जाम्पल क्या है? रोज. देन हर्ब, वीक ग्रीन अपराइट स्टेम. मतलब एकदम छोटी, एकदम वीक स्टेम होती है उसकी, और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, श्रब से थोड़े छोटे. फॉर एग्जाम्पल मेंट. क्रीपर्स, वीक ग्रीन स्टेम दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. अब इसकी जो स्टेम्स है वो बहुत वीक होती है, जो किसी के सपोर्ट से भी ऊपर नहीं होती है, इसलिए ये कहाँ पे स्प्रेड हो जाती है? ग्राउंड पे. इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? वाटरमेलन. नाउ नेक्स्ट, लीव्स. लीव्स कैन बी डिफरेंट कलर्स, साइजेस एंड शेप्स. आपने देखा कि हर प्लांट की लीव्स का कलर सेम नहीं होता, साइज सेम नहीं होती, शेप सेम नहीं होता. लीव्स हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देम. They are green in color and also make the food for the plant. This is because a green pigment is called the chlorophyll. अब ये जो लीव्स होती है उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर. एंड द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. जो प्रोसेस होती है जिससे लीव्स खाना बनाती है विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ओनली द प्लांट्स कैन ट्रैप द sun's एनर्जी फॉर मेकिंग देयर फूड. इन दिस प्रोसेस लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन. जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब प्लांट्स कौन सी गैस आउट करते हैं? ऑक्सीजन. नाउ फ्लावर्स. फ्लावर्स ग्रो ऑन प्लांट्स to attract insects, bees, butterflies, etc. They are different in shapes, size, and colors. Some even have a pleasant smells. Their main function is to make seeds. Cauliflower and broccoli are the two flowers that store food in them. Okay? अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है कि यहाँ पे आपको फ्लावर्स के पिक्चर्स दिए गए हैं.
So you have to write down the name of these flowers. Now, next, fruit. Once the seed is formed, the petals fall off. The lower part of the flower becomes big and changes into a fruit. A fruit can have a one, a few, or even a many seeds. When a fruit becomes ripe, it usually changes color. We eat fruits of plants like mango, papaya, etc. And most fruits are sweet. कुछ sour भी होते हैं, but mostly fruits कैसे होते हैं? Sweet होते हैं. Now, seeds. Fruits and flowers do not last for a longer time. They dry up, drop off, or plucked. Some seeds return to the soil on getting the right condition and they become new plant. इस तरह से क्या है कि जो प्लांट की जर्नी है वो चलती रहती है, राइट? सो हमने क्या देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैव अ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. And flowers becomes fruit and that contains seeds and fruit stores seeds, right? और कितने तरह के रूट्स पढ़े हमने? 2 टाइप्स के, taproot and fibrous roots, right? Okay, so dear kids, today you have to read the lesson from your textbook and revise it. You stay home, stay safe.